23/4/2021 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, साकार महावाक्यों में बाप की यह वंडरफुल हट्टी है। हट्टी अर्थात दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। फिर बाबा ने कहा, आज बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो भी बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे भी बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटिए। अब बाप से बेहद का बरसा लेना है। यह एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्यों को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। यह तो है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है, दुख सुख करता, दुख हरता। यह एक ही दुकान है। दुकान ठहरी और कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। उस सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती है। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वह सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की दुकानें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीज़ें हैं। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन लिबरेटर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। यह सब वैरायटी बखर है, यानी समान है। फिर बाबा ने कहा, कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीज़ें दे देता हूँ। हम जो तुमको बखर देता हूँ वह फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना पड़े। 84 का चक्र कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है। अभी यह तुम समझते हो, फिर तो यह सब भूल जाएंगे। इस समय बखर लेते हैं, सतयुग में रजाई करते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं रहता है कि यह रजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं। सब किस किस्म के सुख देते हैं जिसमें जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर भी सुख भी प्रायलोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण का राज्य सब सुख छीन लेते हैं। किसको गुस्सा कहते हैं? तो कहते हैं तेरी काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, हिंसा परमो धर्म, डबल सिरताज थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई है। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं न पैसा हो ना घूम कर आओ। फिर बाबा ने कहा, तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकीचार धन माल था। अभी वह थोड़े ही है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है। फिर नीचे गिरते लग पड़ते हैं।
बाप समझाते हैं, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गंवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं, हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाएगा। बच्चे कहते, बाबा हम भूल जाते हैं तो यह क्या। कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या। बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या। तो बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो ज़रूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों, मना बहुत कल्प के बिछड़े हुए बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। फिर बाबा ने कहा, हमने वर्षा लिया था 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे शिव जयंती रक्षा में, फिर भी कुछ समझते नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुमने ही राज्य गंवाया। बाप समझाते हैं, अब यह सारी दुनिया, पुरानी दुनिया जर्जरी भूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था पुराना है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब वेद शास्त्र आदि बनते हैं। स्वर्ग में सदा सुख होता है तो बाबा ने कहा तभी यह वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब भक्ति पूरी करो तब भगवान आए हैं। तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई जाती है। आधा कल ब्रह्मा का रात, आधा कल ब्रह्मा का दिन होता है। तो उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलते बखर जो मिलता है वह औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का जरूर दान देना है, मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तभी कट उतरेगी। मुख्य है याद, प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हमको विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है, 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में तो मेहनत है। बाबा ने मुख्य सार में कहा, मीठे बच्चे, आपकी यह वंडरफुल हट्टी है, यानी दुकान है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों। उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, आनंद का, पवित्रता का, सर्व चीज़ों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता है। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। गीत में बाबा ने कहा, तुम्हें पाकर हमने जहान पा लिया, जहान तो क्या आसमान पा लिया। लास्ट में बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुँच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉडफादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा बखर है। वही जादूगर है और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल न सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को धारण कर और धारणा करना है। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं।
उन जैसा हमें भी मीठा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज भी कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का बखर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों को दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। फिर वरदान में बाबा ने कहा अपने प्रति व सर्व आत्माओं प्रति लवफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। फिर बाबा ने वरदान में कहा अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। स्पष्टीकरण। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को नहीं ब्रेक करते वह दूसरों के ऊपर भी लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में व एक दो के सहयोग देने व सेवा में कहाँ तक लॉ मेकर तो नहीं होता है, लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। तो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकता। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरा प्रभाव में न आना यही कर्मातीत स्थिति है। ओम शांति, ओम शांति। वरदान में बाबा ने कहा अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प और बोल कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। स्पष्टीकरण। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात हाईएस्ट आत्मा। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।